जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे देखें त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज एबीसी में कोई एक कोण जो कि यहाँ पे एंगल बी है, इसका मान कितना है 90 डिग्री हो, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। और बाकी जो दो कोण बच गए वो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। जैसे यहाँ पे देखें एंगल ए और यहाँ पे एंगल सी, इसका भी मान 90 से छोटा होगा और इसका भी मान क्या होगा? 90 से छोटा होगा। कहता है समकोण जो कि एंगल बी है, एंगल बी यहाँ पे देखें ये 90 डिग्री का हो गया। अब बाकी जो दो शेष कोण होगा उसका योग क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अकेले 90 बच गया तो बाकी जो बचे हैं उसका जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। यानी अब हम लोग याद रखेंगे कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, तो उसमें एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, बाकी जो दो कोण बचेंगे उसका योग कितना होगा? सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कहता है सबसे लंबी भुजा जो कि कर्ण होता है। अगर यहां से देखें तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का कोण, जो सामने का जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस। और ये क्या हो गया? बेस हो गया, आधार हो गया, इसको स्मॉल बी माने। और ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि लंब हो गया। तो कहता है जो सबसे लंबी भुजा होता है कर्ण होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है अन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि AC है कर्ण, AC यहाँ पे देखें कर्ण है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब इसका एरिया निकालने की बात है तो एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। या यहाँ पे देखें 1/2 इंटू आधार बेस हो गया बी और परपेंडिकुलर हो गया पी। परिमाप जो होता है वो भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजा को जोड़ देंगे, बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइट, तो ये क्या निकल गया? इसका परिमाप निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। कहता है पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ किस में लगता है? समकोण त्रिभुज में लगता है। चलें देखें, हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जैसा कि अभी हम लोग देखें बोलता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, यानी कर्ण जो है यहाँ पे जो सबसे बड़ी भुजा है 90 डिग्री के सामने का जो भुजा, यहाँ देखिए 90 डिग्री के सामने का भुजा है एस ए बी है, जो कि यहाँ पे क्या है? स्मॉल सी है, ये कर्ण है। इसका जो वर्ग होता है बाकी जो दो भुजा बच गया आधार और लंब, इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे अगर आधार को इधर रखें तो कर्ण स्क्वायर उधर था, उधर चला जाएगा माइनस में, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, वैसे ही लंब स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब यहाँ पे आधार निकालना होगा तो यहाँ स्क्वायर हट जाएगा और इधर रूट चला जाएगा। यानी मेन हम लोग को याद रखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है यानी कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे अगर ए के सामने की भुजा यहाँ स्मॉल ए है, स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ जहाँ देख रहे हैं सी कर्ण है, ए आधार है और बी क्या है? लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा किस में आता है? राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में लगता है और इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जो समकोण तो है ही, पहले से जैसे देखें ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके साथ साथ क्या है? ये समद्विबाहु भी है। तो देखें सबसे बड़ी भुजा तो ये 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये तो कभी बराबर होगा नहीं। तो बाकी जो दो भुजा बच गया, जैसे ये लंब बच गया, ये आधार बच गया, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसमें एक कोण क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया, जिससे क्या हो गया? ये त्रिभुज समकोण हो गया। फिर दो भुजा बराबर भी हो गया, जैसे यहाँ पे देखें ए बी बराबर AC के हो गया, तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। कहता है सबसे लंबी भुजा कर्ण जो होता है हमेशा समकोण के सामने होता है। जब भी कर्ण ढूंढना हो या सबसे बड़ी भुजा राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है 90 डिग्री का
90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, उसके जो सामने का भुजा होगा वही हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम लागू होता है। इसमें क्या, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। हमेशा जब भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम लोग करेंगे, तो वो सबसे पहले जो ट्रायंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। उस ट्रायंगल में एक जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो देखो यहाँ पे बेस भी बी है, यहाँ मान लिया सेम है, बेस भी बी, हाइट भी बी, यानी क्या हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बाई 2 इसका जो एरिया है वो निकल जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा, एच प्लस बी यानी 2b प्लस एच। धन्यवाद।